ओम शांति। सुनते हैं 23 सितंबर 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व की आत्माओं की लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी, नव विश्व निर्माता, विश्व दिव्य दृष्टि विधाता। शिव बाबा बोले, हाँ तो क्या बोले? आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, ऊंची स्थिति किसे कहा जाता है? ऊंची स्थिति के बारे बाबा ने बताया। फिर निर्विघ्न आत्मा कौन बन सकती है? साथ साथ बाबा ने दान तो बहुत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? और विश्व राज अधिकारी आत्मा जो बनेगी उसकी क्या निशानी होगी? तो सुनते हैं 23 सितंबर 73 की अव्यक्त वाणी। विश्व की आत्माओं को लाइट माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। क्या आप अपने ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझ हर कर्म करते रहते हो? जैसे बाप के बारे में गायन है, बाबा का क्या गायन है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक व्यर्थ वेस्ट संकल्प बोल व कर्म हैं तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। बाबा ने कितना सुंदर मिलान किया। वेस्ट है तो बेस्ट नहीं बन सकते। या तो वेस्ट है या फिर बेस्ट है। जैसे दिन है तो रात नहीं, और रात है तो दिन नहीं। वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते। तो वेस्ट बनने के लिए, बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। अब जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करेंगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करते हुए, कैसी भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी रेस्ट में है। वेस्ट, बेस्ट और रेस्ट फिर तो बाबा ने कहा कैसा भी, जब वेस्ट खत्म हो जाएगा ना, ऐसे लगेगा आत्मा एक बड़े अच्छे रेस्ट में है। जैसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए, सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम का अनुभव करोगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। जो ऐसी स्थिति में स्थित हैं, अर्थात सदा मग्न है, वह ही सदा निर्विघ्न है। मग्न नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, निर्विघ्न कौन है? मग्न नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो? अब तक भी हार खाते रहना, क्या ये हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं और कोई बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वे अपने में ही बिजी रहते हैं, वो अपने में ही बिजी, क्योंकि जब तक स्वयं न बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है?
उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना, तो क्या पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम है? चैरिटी बिगिन्स एट होम है, अर्थात अपने साथियों को बनाने का लक्ष्य रहता है। वे साथी कौन है? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। बाबा ने कहा उन्हें आप समान बनाओ। वैसे भी नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं तो जहान नहीं। सबसे बड़े ते बड़ा जिय दान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। तो अंधों को डिवाइन इंसाइट व तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सकें। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन, दोनों का बैलेंस ठीक रख। हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों रोशनी ना फैलाए, सिर्फ जहाँ जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का ही नहीं है। हाँ, तो अपने को देखो, क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट माइट देने वाला बना हूँ? जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, उतने ही छोटे व बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। कईयों के ख्याल बस अपने सेंटर, अपनी एरिया तक ही चलते हैं और कईयों के विश्व तक बार बार चलते हैं। उसी से पता लगता है कौन विश्व राज अधिकारी। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व सेवाधारी, तो वहाँ भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं, वे राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? वहाँ सतयुग में तो निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उनको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन अधिकारी वे बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार, संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। तो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है, वो क्या वह अधिकारी हुआ? अभी तक जो व्यर्थ संकल्पों के अधीन होते हैं, बाबा ने कहा वो अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। तो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे, वह ही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य के साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य की जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो। अगर आपका अपने आप की परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ तो हाँ, उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हो, भले कितने भी पावरफुल शीशे हों।
हाँ, लेकिन फिर भी वर्तमान। तो बाबा ने कहा ये जो है इससे तुम पूरे 21 जन्मों तक देख सकते हैं, पर आईना इतना पावरफुल चाहिए। मेन तो चीज़ है आईना हमारा पावरफुल हो। तो बाबा ने कहा पार्ट बजाने के पहले रिहर्सल, समझा, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है ना, तभी पार्ट सक्सेसफुल होता है। तो वह धारण करना है। तो ऐसे सजे सजाए एवरेडी बन जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। बाबा ने कहा ऊंची स्थिति में रहो, विश्व राज अधिकारी बनेंगे तो बच्चे तुम, विश्व सेवाधारी तो विश्व राज अधिकारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।